अवस्था को संतों ने अजपा जप की अवस्था कहा है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा हुआ है। अगर सांस ही माला है और हर सांस में कोई सूक्ष्म ध्वनि चल रही है, तो फिर प्राचीन संतों ने विशेष रूप से राम नाम को इतना महत्व क्यों दिया? क्यों अनेक संतों ने कहा कि कलयुग में सबसे सरल और शक्तिशाली साधना राम नाम का स्मरण है? क्या इसके पीछे केवल भक्ति का कारण है, या इसके पीछे कोई और गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा हुआ है? क्योंकि कुछ प्राचीन ग्रंथों और संतों के वचनों में एक संकेत मिलता है, एक ऐसा संकेत जो बताता है कि राम नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि चेतना की एक अवस्था है। और जब कोई साधक इस अवस्था को समझ लेता है, तब उसके लिए साधना का मार्ग बिल्कुल बदल जाता है। कुछ संतों और योगियों ने इस विषय में एक अत्यंत सूक्ष्म बात कही है। उन्होंने कहा कि राम नाम केवल एक शब्द नहीं है बल्कि दो शक्तियों का संगम है, रा और म। रा को कई संतों ने जीवन की अग्नि, चेतना और ऊर्जा का प्रतीक माना है। यह वही शक्ति है जो मनुष्य को जीवित रखती है, जो उसके भीतर गति पैदा करती है, जो उसके जीवन को आगे बढ़ाती है। और म को शांति, विश्राम और विलय का प्रतीक माना गया है। अर्थात जब जीवन की ऊर्जा और शांति एक साथ मिलती हैं, तब राम की अनुभूति होती है। शायद इसी कारण संतों ने कहा कि राम नाम केवल बोलने का विषय नहीं है बल्कि अनुभव करने का विषय है। लेकिन इस बात को और गहराई से समझने के लिए हमें एक और बात को समझना होगा। कई संतों ने कहा है कि जब साधक गहरे ध्यान में जाता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं, भीतर की हलचल कम होने लगती है और वह अपनी श्वास को पहले से अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करने लगता है। और जब यह अवस्था और गहरी होती है, तब साधक को अनुभव होता है कि उसकी श्वास केवल शरीर को जीवित रखने का साधन नहीं है। उसकी हर सांस में एक लय है, एक ताल है, एक सूक्ष्म कंपन है। और यही वह क्षण होता है जब साधक को यह समझ में आने लगता है कि नाम जब केवल शब्दों से नहीं बल्कि चेतना से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि संत कबीर ने कहा था कि सच्चा जप वो नहीं है जो केवल होठों से किया जाए, सच्चा जप वो है जो मन और चेतना में उतर जाए। और जब जप चेतना में उतर जाता है, तब वो केवल कुछ मिनटों की साधना नहीं रहता, वो जीवन का हिस्सा बन जाता है। तब साधक केवल माला के समय ही जप नहीं करता, उसकी हर सांस, हर क्षण, हर पल साधना बन जाता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात समझने की आवश्यकता है। अगर सांस ही साधना का माध्यम बन सकती है, तो फिर क्या सच में कोई मनुष्य ऐसा जीवन जी सकता है जिसमें उसकी हर सांस राम नाम का स्मरण बन जाए? क्या ये केवल पुरानी बातें हैं, या वास्तव में कोई साधक इस अवस्था को अनुभव कर सकता है? क्योंकि कुछ योगियों ने कहा है कि जब मनुष्य अपनी सांस के साथ नाम को जोड़ देता है, तब साधना का मार्ग बहुत सरल हो जाता है। तब उसे बार बार मन को रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सांस स्वयं उसे वर्तमान